राजधानी लखनऊ में विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण और प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर सुभाषपा के महासचिव अरविंद राजभर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की। आप भी देखिए। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस चीज़ को शायद समझ नहीं पाई कि वो भस्मासुर की भूमिका में जिस प्रकार से भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था, उसकी इच्छा अनुसार उसने कहा, जब तपस्या करने के बाद उसने कहा शंकर भगवान से कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी तपस्या कर रही थी और ओम प्रकाश राजभर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का भी नाश हो रहा है। प्रतिदिन 50, 100, 150, 200, 300 की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, मैं पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ, पदाधिकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ये जयंत चौधरी जी का मसला रहा है, लेकिन हम उस मसले में से एक बात जरूर हमेशा कहते रहे हैं कि जयंत चौधरी जब भी देश का सवाल आएगा, जब भी किसी ऐसे प्रस्ताव का सवाल आएगा, तो वो हमेशा बायकॉट कर जाएंगे। समाजवादी के पास तो कोई ताकत बची नहीं है, तो हमारे इस झंडे और डंडे का और इस गमछे का दुरुपयोग करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जूता खा के लोग आ रहे हैं। दगे हुए कारतूसों पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, दगे हुए कारतूस में बारूद भरने का काम कर रहे हैं जो चलबे नहीं करेगा। सुभाषपा के वरिष्ठ नेता अरविंद राजभर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अरविंद जी, आज पार्टी में ढेर सारे लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके और सुभाषपा को ज्वाइन किए हैं, क्या मामला था, क्यों ज्वाइन किया गया, कितने लोग ज्वाइन किए? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिन प्रतिदिन अपना संगठन विस्तार कर रही है और बहुत सारे लोगों का विश्वास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा पर है, इसके सिद्धांतों पर है। और सबसे बड़ा विश्वास माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी पर है कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रकार से जनता के प्रति जवाबदेही तय करते हैं वो काबिले तारीफ है, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता कहती है। तो जो लोग भी शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, संगठनात्मक तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, ऐसे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर विश्वास जताते हुए, अभी कल ही मैंने अयोध्या में 750 से ज़्यादा लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कराया, जिसमें तमाम जाति समूह के लोग थे, वर्ग के लोग थे, और वो मैक्सिमम लोग समाजवादी पार्टी के लोग थे। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अभी पूर्व DIG सर्वेश राणा जी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सैकड़ों सदस्यों के साथ ज्वाइन किया। इसके साथ साथ बांदा से चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, फतेहपुर, लखनऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी जैसे जनपदों से लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या में तमाम पार्टियों को छोड़कर के आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आस्था जताया, विश्वास जताया और ये प्रण किया कि आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दे करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का भी लोगों ने एक बीड़ा उठाया। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम सभी लोग माननीय नेताजी के सिद्धांतों को लेकर के ग्रामीण स्तर तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, दल के प्रति जोड़ करके दल को मजबूत किया जाएगा। चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी लोग भी कुछ सुभाषपा के संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा था जब सुभाषपा को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने नीति लगाई थी और सुभाषपा के कुछ लोग बाहर चले गए थे, और आज जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि समाजवादी कुछ लोग जो हैं वो सुभाषपा के संपर्क में हैं। क्या कितने लोग संपर्क में? जो सुभाषपा से गए थे आज वो आए भी हैं, अभी 2-4 लोग बैठे हैं, आज ज्वाइन करेंगे पार्टी और बताएंगे भी अपने हिसाब से कि ऐसा क्यों हमने किया था। इसके साथ साथ अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस चीज़ को शायद समझ नहीं पाई कि वो भस्मासुर की भूमिका में जिस प्रकार से भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था, उसकी इच्छा अनुसार उसने कहा, जब तपस्या करने के बाद उसने कहा शंकर भगवान से कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी तपस्या कर रही थी और ओम प्रकाश राजभर जी ने आशीर्वाद दे दिया। तो इतिहास गवाह है कि भस्मासुर ने सबसे पहले शंकर भगवान को दौड़ाया इनको भस्म करने के लिए। उसी रोल में इस समय समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हाथ रखने का प्रयास किया कि हम ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर हाथ रखेंगे भस्म हो जाएंगे, जबकि उनको पता नहीं है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में एक से एक कार्यकर्ता हैं, एक से एक पदाधिकारी है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्वतंत्र विचारधारा है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अंततोगत्वा स्थिति ये हो गई जैसा आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भस्मासुर का नाश हुआ था उसी प्रकार से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का भी नाश हो रहा है। प्रतिदिन
50, 100, 50, 100, 150, 200, 300 की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, मैं पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ, पदाधिकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बात की जाए दिल्ली की तो केंद्र सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया था, विपक्षी एकता देखने को तो मिल रही है, लेकिन उसमें आरएलडी के जो सांसद हैं वो राज्यसभा में वोट करने के लिए नहीं गए थे, जयंत चौधरी। क्या लग रहा है कि विपक्ष मजबूत है या कमजोर है? विपक्ष देखिए कहीं से कोई मजबूत नहीं है। इंडिया नाम रख लेने से पूरा इंडिया साथ नहीं आ जाएगा। ये इंडिया का नाम जो है उनके एक आत्मरक्षा का कार्य कर रहा है, क्योंकि जब तक इंडिया का नाम नहीं लेंगे इनको लोग विदेशी घोषित कर देंगे। तो इनका जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता एकदम अंदर से खोखला है, वो बांस की तरह है, एकदम खोखला है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से एक बात कहती रही है, जैसा आपने जयंत चौधरी जी के बारे में पूछा, ये जयंत चौधरी जी का मसला रहा है, लेकिन हम उस मसले में से एक बात जरूर हमेशा कहते रहे हैं कि जयंत चौधरी जब भी देश का सवाल आएगा, जब भी किसी ऐसे प्रस्ताव का सवाल आएगा, तो वो हमेशा बायकॉट कर जाएंगे। और उन्होंने कल उस बिल पर बायकॉट करते हुए उस बिल के पास करने की जो सहमति थी उसमें वो उपलब्ध नहीं हुए। वही नहीं, अभी देखिएगा 2-3 बिल अभी और आने वाला है, उसमें बसपा भी नज़रअंदाज हो जाएगी, उसमें से गायब हो जाएगी। ये भी नहीं, समाजवादी पार्टी के भी जो एक आध दो लोग हैं ना, आने वाले समयों में वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाएंगे। स्थितियां स्पष्ट हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए के साथ जाने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है और हम लोग भी मजबूती अपने आप में पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में कोई जान नहीं है। 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और सरकार बना करके जो अंतिम संकल्प है, अंतिम व्यक्ति तक वो संपूर्ण सुविधाएं पहुंचाने की, उसको पहुंचा करके देश को और प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएंगे, जिससे कि देश दुनिया में उत्तर प्रदेश के साथ साथ दुनिया में देश का नाम रोशन हो। कुछ दिन पहले देखा जाए तो सुभाषपा प्रमुख गए थे और पूर्वांचल के दौरे पर, और आजमगढ़ में कई प्रोग्राम की भी बात की जा रही थी, और माना जा रहा है कि कुछ लोग सुभाषपा का जो ये पीला कपड़ा है ये पहन के कुछ वहाँ पे अवैध कार्य कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मसला है, कितनी सच्चाई है इसमें? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, मैं कहता हूँ जब वो डर जाता है कोई व्यक्ति ना, और जिस चीज़ से डरता है उससे लड़ने का उपाय खोजता है। इतिहास गवाह है, रावण बहुत प्रतापी, बहुत ताकतवर था, लेकिन रावण परास्त कैसे हुआ था? विभीषण से। विभीषण जो था, विभीषण से परास्त हुआ। विभीषण नहीं बताए होते तो रावण मरा नहीं होता। उसी प्रकार से ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत इस झंडे में ऐसी है ना कि लोग नेताजी गिराना चाह रहे हैं, उनके पास, समाजवादी के पास तो कोई ताकत बची नहीं है। तो हमारे इस झंडे और डंडे का और इस गमछे का दुरुपयोग करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जूता खा के लोग आ रहे हैं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने धरातल पर जो कार्य किया है वो कार्य जनता के प्रति विश्वास दिया है। जनता में एकदम कूट कूट की जनता ने अपने अंदर भरा हुआ है कि हम ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं। ये झंडा गमछा लगा लेने से विचारधारा बदल नहीं जाती है। तो ऐसे अखिलेश यादव जी खूब माल दे रहे हैं, लूटे हुए माल रखे हुए हैं। ये तमाम अभी कौन कौन से घोटाले उनके चर्चा में हैं, तमाम पैसा रखे हुए हैं अखिलेश यादव जी। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि ये ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह क्यों नहीं उनके पीछे लगा दिया जाता है। लगा के जितना माल ये जनता का लूट करके लोग रखे हुए हैं उसको वापस करें, सरकार को वापस के जनता के बीच में बांटा जाए। जो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको पैसा दिया जाए पढ़ाई के लिए, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा वो उस पैसे से इलाज हो। अभी जैसे एक सरकार काम कर रही है, जितने भी गुंडे माफियाओं के ज़मीन थे सब कब्जा करके सरकार ले लिया, ले करके गरीबों को बांट दिया। उसी प्रकार से जितने लोग लूटे हुए लोग हैं ऐसे लोगों से पैसा लेके गरीब में बांट देना चाहिए। अखिलेश यादव किसी भी मंशा पर कामयाब नहीं होंगे। वो फालतू में ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जनता नहीं जान रही है। सबको पता है कि क्षेत्र में जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर का विरोध करने का मतलब कि जरूर कहीं ना कहीं से पैसा लेके आया हुआ है, और वो पैसा देने का कार्य मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी से आपके माध्यम से मैं कहूँगा, ये पैसा रुपया खर्चा मत करिए, ज़्यादा हो गया है तो हम लोग को दे दीजिए, ताकि पार्टी और मजबूत करें हम लोग। झूठा ही दगे हुए कारतूसों पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, दगे हुए कारतूस में बारूद भरने का काम कर रहे हैं जो चलबे नहीं करेगा। अगर खर्चा करना ही है तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पैसा खर्च करिए, अपने पार्टी के नेताओं पर पैसा खर्च करिए, उनको मजबूत करिए, ताकि वो बेचारे 2027 में लड़ाई लड़ करके अपनी सरकार को बनाने का कार्य कर सकें।
धन्यवाद। तो ये थे अरविंद राजभर, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।